अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश अब्बासी। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा। मुझे जो एक चीज़ जिससे सख्त नफ़रत है वो ये है कि स्पोर्ट्स और खेलों के बीच में जब हम लेकर आते हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स को, एक दूसरे के मज़हब को, और उसको मजाक में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ मुझे इससे सख्त नफ़रत है। मैं इससे पहले इरफ़ान पठान के लिए भी बात कर चुका हूँ, और इरफ़ान पठान की जो हरकतें हैं, जिस तरह वो पड़ोसियों पड़ोसियों या संडे कह के बात कर रहे होते हैं। एक चीज़ होता है आप मजाक करना कभी कभी, और एक होता है कि किसी भी नेशन के साथ उसका मजाक उड़ाना या उसकी तौहीन करना। इरफ़ान पठान पे मैंने क्योंकि माजी में काफ़ी बातें की हैं, तो अब जब पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसा करेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उस पर बात ना करूं। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा से मैं न्यूट्रल रहूँगा इस चैनल पे। जब मैंने इरफ़ान पठान के हवाले से माजी में कहा, क्योंकि अब इरफ़ान खान का ऐसा बचपना है कि बचपन में आपको किसी चीज़ की आदत हो जाए ना, तो फिर वो छूटना मुश्किल है। तो इरफ़ान को एक आदत जो पड़ चुकी है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नेशंस को कुछ कहने की, वो उनकी एक आदत है। और इस वजह से जब कोई आदमी जिसका दिमाग ख़राब हो जाए तो उसको सही करना मुश्किल नज़र आता है। उनमें से एक इरफ़ान पठान भी हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं और वो जिस तरह बात कर रहे हैं ना, वो भी क्वेश्चन मार्क है। और मेरा ख़्याल है कि उनके भी जो दिमाग हैं वो कहीं न कहीं दुरुस्त नहीं है। चलो बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से अब तक हमने देखा, कामरान अकमल ने एक जोक जो था वो थ्रो किया अर्शदीप सिंह की हवाले से, और उनको, हालांकि कोई बहुत लंबा जोक नहीं था, लेकिन जो सिख बरदरी है उन पर उन्होंने एक जोक जो था वो बोला, और पुराना ये जोक था। लेकिन बाद में कामरान अकमल को एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की है, और फिर कामरान अकमल ने इस पर माफ़ी मांगी। मैं समझ रहा हूँ कि अव्वल तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए यार। आप किसी भी मज़हब पे आप नहीं मजाक उड़ा सकते। हमारा इस्लाम हमें ये दर्ज देता है, और कि आप किसी मज़हब को मतलब मजाक उड़ाकर बात नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप लोग तो एम्बेसडर हैं भाई। बाद में माफ़ी तलाफ़ी एक अलग बात है। लेकिन चलो, यहाँ पे कामरान अकमल ने एक चीज़ को एडमिट किया और इस पर माफ़ी मांगी, खुल्लम खुल्ला उन्होंने इस पर माफ़ी मांगी। और ये अलग बात है कि सिख बरादरी ने उनको माफ़ किया या नहीं किया, लेकिन उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली। फिर आप आ जाते हैं हमारी यहाँ एजाज़ अहमद ने जो किया वो अपनों के साथ, तो कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। एजाज़ अहमद ने अपनी पख्तून बरादरी को, पठान भाइयों को, उनके लिए इन्होंने जो बात की, मैं रिपीट नहीं कर सकता, वायरल है वो क्लिप, आप देख लीजिएगा। ARY पे उन्होंने बैठ के एक बात की थी, और जिस तरह उन्होंने पख्तून बरादरी को कुछ बोला, इनफैक्ट नमाज़ पढ़ते हैं फिर ये और फिर वो, तो मेरा ख्याल है उस पर तो ARY के जो ओनर हैं उन्होंने फ़ौरन ट्वीट कर दिया था, सलमान इकबाल ने। उन्होंने कहा कि इनकी इस राय से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये तो उन्होंने अपने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बात कर ली। मतलब कहाँ आपका दिमाग रहता है यार। आप क्रिकेट पे फोकस करो, वो आपका सवाल जवाब, वो एनालिसिस होना चाहिए। इधर उधर आप पता नहीं चौरंगी पे क्यों घूमते रहते हो, पता नहीं क्यों घूमते रहते हो। फिर सहवाग भी माजी में बड़ी बातें कर चुके हैं। इरफान पठान की तो मैंने आपसे जिक्र किया ही है। सुरेश रैना ने पिछले दिनों शाहिद खान आफरीदी को मजाक मजाक में कुछ बोला, लेकिन सुरेश रैना को भी एहसास हुआ, और फिर जब आफरीदी के साथ उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, ना सिर्फ उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया, बल्कि साथ साथ उन्होंने इस चीज़ पे अपोलोजाइज भी किया। अब्दुल रज़ाक ने पिछले दिनों पता नहीं क्या किस तरह से वो बात कर रहे थे ऐश्वर्या राय के मुतालिक, उन्होंने एक बात कर दी थी, इंतहाई नाजेबा और घटिया तरीन बात की थी, इंतहाई घटिया तरीन बात की थी उन्होंने। और उस पर उन्होंने बाद में उनको एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी। साथ में और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी मौजूद थे, शाहिद आफरीदी वगैरह। और उनको जो था ये एहसास हुआ, उनको उनको एहसास नहीं हुआ आफरीदी वगैरह को, बाद में उनको ये ज़रूर एहसास हुआ कि उन्होंने क्या बात कर दी। तो अब्दुल रज़ाक ने भी इंतहाई घटिया तरीन बात की थी। तो मैं यही कहता हूँ, चाहे इंडियन करें चाहे पाकिस्तानी करेंगे, मैं उस पर भी आवाज़ उठाऊँगा। और मेरे नज़दीक आप कभी भी किसी भी मज़हब को बुरा भला नहीं कह सकते। किसी नेशन को, किसी सेलिब्रिटी को आपको बुरा कहने का, उसके करैक्टर पर आपको कोई राइट नहीं है बोलने का। सो अब अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आजकल ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं ना। हमारे क्रिकेटर्स पता नहीं क्या पी कर बैठे हुए होते हैं, जो जो ये बातें कर रहे होते हैं। दोनों तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। सो
नहीं होना चाहिए, क़तई तौर पे नहीं होना चाहिए। मोहब्बतें बाँटो यार, वैसी मोहब्बतें नहीं है यहाँ पे, नफ़रतें बड़ी आम हैं। नफ़रत बाँटना बड़ी आसान है, मैं छोटी सी एक बात कर दूँ, ख़त्म। मोहब्बत बाँटना मुश्किल है और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना वो तो और मुश्किल है। चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।